लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था PERT के बारे में, PERT क्या होता है और PERT किन प्रोजेक्ट्स के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको कुछ एक्टिविटी टाइम्स के बारे में बताया था, सच एज ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि एक्सपेक्टेड टाइम एक्टिविटी का क्या होता है और हम कैसे निकालते हैं। और फिर हमने एक नेटवर्क भी सॉल्व किया था जिसमें हमने हर किसी एक्टिविटी का एक्सपेक्टेड टाइम निकाला था और हमने उस नेटवर्क का क्रिटिकल पाथ भी निकाला था। तो आज हम बात करेंगे कुछ इवेंट टाइम्स के बारे में। वो था एक्टिविटी टाइम, अब आज हम बात करेंगे कुछ इवेंट टाइम्स के बारे में। तो जो सबसे पहला टाइम आता है, इवेंट टाइम आता है, दैट इज नोन एज अर्लियर एक्सपेक्टेड टाइम व्हिच इज डिनोटेड बाय कैपिटल TE। ठीक है, याद रखना एक्टिविटी टाइम हम डिनोट करते हैं स्मॉल t से और इवेंट टाइम हम डिनोट करते हैं कैपिटल T से। अब अर्लियर एक्सपेक्टेड टाइम क्या होता है? अर्लियर एक्सपेक्टेड टाइम वो टाइम है जो एक इवेंट को लगता है ऑकर होने में। मींस एक इवेंट को कितना टाइम लगता है ऑकर होने में, उसको हम कहते हैं अर्लियर एक्सपेक्टेड टाइम। मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल, मान लो कोई प्रोजेक्ट हम लेंगे, ठीक है, सच एज कंस्ट्रक्शन, कोई प्रोजेक्ट लेंगे हम। उस प्रोजेक्ट में पहली एक्टिविटी कौन सी होती है? एक्सकवेशन। तो मैं एक्टिविटी लूंगा, पहली एक्टिविटी लूंगा जो है एक्सकवेशन। ठीक है, मैंने एक एक्टिविटी ली, जो प्रोजेक्ट की पहली एक्टिविटी है वो कौन सी एक्टिविटी होगी? एक्सकवेशन होगी। ये एक एक्सकवेशन एक्टिविटी है। अब चूंकि स्टार्ट में हमें एक इवेंट डालना है, क्योंकि स्टार्ट ऑफ एन एक्टिविटी इज एन इवेंट, ये एक इवेंट है। ठीक है, किसी एक्टिविटी का स्टार्ट होना एक इवेंट होता है और किसी एक्टिविटी का फिनिश होना एक और इवेंट होता है। ठीक है, आपको पता है किसी एक्टिविटी का स्टार्ट एक इवेंट है और किसी एक्टिविटी का फिनिश होना ये भी एक इवेंट है। मान लो इस एक्टिविटी को, इस एक्सकवेशन को 4 दिन लगते हैं। ठीक है, अब यहां पे 2 इवेंट है, पहला इवेंट और दूसरा इवेंट। पहला इवेंट डिनोट करता है कि एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, दूसरा इवेंट डिनोट करता है कि एक्टिविटी फिनिश हो रही है। अब इस इवेंट में एक्सपेक्टेड टाइम कितना होगा? इस इवेंट का एक्सपेक्टेड टाइम 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि एक्सकवेशन हम किसी भी टाइम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उस इवेंट का एक्सपेक्टेड टाइम कितना होगा? 0 होगा। अब ये इवेंट कब ऑकर होगा? ये इवेंट ऑकर होगा जब ये एक्टिविटी कंप्लीट होगी। ठीक है, तो ये एक्टिविटी कब कंप्लीट हो रही है? 4 दिनों में। तो इस इवेंट का एक्सपेक्टेड टाइम कितना आएगा? 4 दिन आएगा। आया समझ? अब इसके अलावा अब यहां पे एक और एक्टिविटी स्टार्ट होती है। ठीक है, यहां पे जब ये एक्टिविटी फिनिश हो रही है तो यहां पे एक और नोड है। अब मान लो ये एक्टिविटी, इस एक्टिविटी को लगते हैं 3 दिन। ठीक है, अब ये इवेंट कब ऑकर होगा? ये वाला इवेंट कब ऑकर होगा? ये वाला इवेंट तब ऑकर होगा जब पहले ये इवेंट ऑकर होगा और ये एक्टिविटी कंप्लीट होगी। दैट मींस ये इवेंट ऑकर होगा कितने दिनों बाद? यहां तक था 4 + 3 कितना हो गया? 7। तो इस इवेंट का एक्सपेक्टेड टाइम कितना आएगा? 7 डेज। ठीक है, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। मान लो हमारे पास एक एक्टिविटी है एक्सकवेशन, उसके बाद एक और एक्टिविटी है शटरिंग। अब एक्सकवेशन एक्टिविटी जो चूंकि पहली एक्टिविटी है, जब ये स्टार्ट हो रही है तो वो हमें दिखाना है एक नोड से, एक इवेंट है। इस एक्टिविटी का स्टार्ट होना एक इवेंट है और इस एक्टिविटी का फिनिश होना एक इवेंट है। ठीक है, चूंकि ये स्टार्ट हो रही है, हम किसी भी टाइम ये एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं, तो ये जो इवेंट है उसका अर्लियर एक्सपेक्टेड टाइम आएगा 0। ठीक है, अब इस नोड पे जब ये एक्टिविटी कंप्लीट होती है तो वहां पे हमें ये नोड दिखाना है, ये इवेंट है। मींस जब ये एक्टिविटी फिनिश होगी तो वो भी एक इवेंट है। अब इस इवेंट का एक्सपेक्टेड टाइम कितना होगा? गौर से सुनना। इस इवेंट का, ये इवेंट कब ऑकर होगा? ये इवेंट ऑकर होगा जब पहले ये इवेंट ऑकर होगा और फिर ये एक्टिविटी कंप्लीट होगी। मैं कह रहा हूं ये इवेंट कब ऑकर होगा? ये इवेंट तब ऑकर होगा जब ये इवेंट ऑकर होगा प्लस ये एक्टिविटी कंप्लीट होगी। ठीक है, अब
ये इवेंट तो 0 दिन में कंप्लीट होता है, इस इवेंट का अर्लियर एक्सपेक्टेड टाइम तो 0 है, और ये एक्टिविटी 4 दिनों में कंप्लीट होती है, ठीक है। तो टोटल ये इवेंट कब ऑकर होगा, ये इवेंट ऑकर होगा 0 + 4 हो गया 4 दिन, तो 4 दिनों के बाद ये इवेंट ऑकर होगा, या आफ्टर 4 डेज ये इवेंट जो है ऑकर होगा। अब इसके बाद एक और एक्टिविटी स्टार्ट होती है जो कि 3 दिनों की है। ये एक्टिविटी ये 3 दिनों की है, मान लो ये शटरिंग एक्टिविटी है। अब ये शटरिंग एक्टिविटी 3 दिनों के बाद कंप्लीट होती है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक इवेंट आएगा। अब इस इवेंट का अर्लियर एक्सपेक्टेड टाइम क्या होगा, पहले मुझे बताओ ये इवेंट कब ऑकर होगा। ये इवेंट तब ऑकर होगा जब पहले ये इवेंट ऑकर होगा प्लस ये एक्टिविटी कंप्लीट होगी, ठीक है। ये इवेंट ऑकर होता है 4 दिनों में, और इस एक्टिविटी में 3 दिन लगते हैं, तो दैट मींस 4 + 3 कितना हो गया 7, तो 7 दिन बाद ये इवेंट ऑकर होगा, ठीक है। तो अगर हम काम करेंगे इस नोड को हम नाम रखेंगे I, और इस नोड को नाम रखेंगे J, और ये जो एक्टिविटी है इसका टाइम रखेंगे ti, तो दैट मींस ये नोड, इस नोड का अर्लीस्ट इवेंट टाइम वो होगा TEJ। वो किसके बराबर होगा, वो होगा बराबर, इस नोड का अर्लीस्ट इवेंट टाइम किसके बराबर होगा, वो होगा बराबर, पहले इस नोड का अर्लीस्ट इवेंट टाइम वो आएगा TEI प्लस एक्टिविटी टाइम TIJ। तो ये हमें फॉर्मूला मिली किसकी, अर्लीस्ट इवेंट टाइम किसी भी नोड की निकालने के लिए, ठीक है। मैंने सिंपली मैंने अभी कहा आपको, अगर आप इस नोड की बात करोगे, इस नोड में अर्लीस्ट इवेंट टाइम कितना होगा, तो वो हम देखेंगे। पहले ये नोड कब ऑकर होता है 4 दिनों में, उसके बाद ये इस एक्टिविटी में कितना टाइम लगता है 3 दिन, तो ये नोड ऑकर होगा 7 दिन बाद, या एट 7th डे, या एट 7th डे ये नोड ऑकर होगा। तो दैट मींस इस नोड के अर्लीस्ट इवेंट टाइम किसके बराबर होगा, इस नोड का अर्लीस्ट इवेंट टाइम प्लस एक्टिविटी टाइम, ठीक है। तो वही मैंने यहां पे लिखा, किसी भी नोड का अर्लीस्ट इवेंट टाइम होगा बराबर अर्लीस्ट इवेंट टाइम ऑफ इट्स पीछे वाला नोड, प्रीडिसेसर नोड प्लस एक्टिविटी टाइम। वही मैंने लिखा TJ = TI प्लस TIJ एक्टिविटी। नेक्स्ट इवेंट टाइम हमें यहां पे है लेटेस्ट ऑकरेंस टाइम, which is denoted by capital TL। अब लेटेस्ट ऑकरेंस टाइम क्या है, लेटेस्ट ऑकरेंस टाइम वो टाइम है विदिन विच एन इवेंट मस्ट ऑकर, ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ऑन स्केड्यूल रहे। मींस लेटेस्ट इवेंट टाइम या लेटेस्ट ऑकरेंस टाइम वो टाइम है कि बाय विच एक इवेंट को ऑकर होना ही होना है, ताकि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो ऑन स्केड्यूल रहे। मींस हमारा प्रोजेक्ट स्केड्यूल के बाहर ना चला जाए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो इस नोड J का लेटेस्ट इवेंट टाइम है 6 डेज, मींस एट मैक्स ये नोड जो है 6 दिन के अंदर अंदर ऑकर होना ही चाहिए, या एट मैक्स 6 दिन के अंदर ये ऑकर होना चाहिए, और ये एक्टिविटी एट मैक्स 6 दिन पे स्टार्ट होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये एक्टिविटी कब कंप्लीट होती है, चौथे ही दिन में, ठीक है। दैट मींस ये एक्टिविटी स्टार्ट हो गई चौथे ही दिन में, इस एक्टिविटी स्टार्ट हो गई, तो दैट मींस यहां पे जो है जो हमारी एक्टिविटी जो है वो ऑन स्केड्यूल है, हम टाइम से पहले ही काम खत्म कर रहे हैं। अगर यहां पे ये इवेंट ऑकर होगा 7वें दिन में, अगर इसका अर्लियर ऑकरेंस टाइम 7 दिन है, अगर इसका अर्लियर एक्सपेक्टेड टाइम 7 दिन है, तो लेटेस्ट इवेंट टाइम कितना है, लेटेस्ट ऑकरेंस टाइम कितना है 6 ही दिन है। तो दैट मींस हम पीछे चल रहे हैं, तो दैट मींस इस एक्टिविटी में डिले आ रहा है। ये एक्टिविटी एट मैक्स 6ठे दिन स्टार्ट होनी चाहिए, लेकिन ये एक्टिविटी 7वें दिन स्टार्ट होगी, तो दैट मींस हमारा प्रोजेक्ट जो है ऑन स्केड्यूल नहीं है। इसीलिए लेटेस्ट ऑकरेंस टाइम मैंने आपको कहा ये वो टाइम है कि बाय विच एक इवेंट को ऑकर होना ही होना है, ताकि हमारा प्रोजेक्ट जो है ऑन स्केड्यूल रहे, ठीक है। लेटेस्ट ऑकरेंस टाइम हम निकालते हैं बाय बैकवर्ड पासिंग, पीछे से हम निकालते हैं, ठीक है। तो
अब देखो इसकी एक फॉर्मूला है, जो लेटेस्ट इवेंट टाइम है आई नोड की वो होती है बराबर लेटेस्ट इवेंट टाइम ऑफ जे नोड माइनस एक्टिविटी टाइम। ठीक है, मैंने कहा लेटेस्ट ऑकरेंस टाइम वो टाइम है कि बाय विच एक इवेंट को ऑकर होना ही होना है ताकि हमारा प्रोजेक्ट ऑन स्केड्यूल रहे। यहां पे मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि मान लो इस नोड का लेटेस्ट ऑकरेंस टाइम 6 दिन है, मींस छठे दिन में ये एक्टिविटी फिनिश होनी चाहिए और ये एक्टिविटी स्टार्ट होनी चाहिए। बट अगर ये इवेंट ऑकर हो रहा है 7वें दिन, मींस ये एक्टिविटी यहाँ पे कंप्लीट, यहाँ पे ये जो एक्टिविटी कंप्लीट हो रही है वो 7वें दिन कंप्लीट हो रही है, तो दैट मींस फिर इस एक्टिविटी में भी डिले आएगा, इसके आगे जो एक्टिविटीज है उनमें भी डिले आएगा, तो पूरे प्रोजेक्ट में फिर डिले आएगा। तो एट मैक्स आपको ये एक्टिविटी जो है, ये एक्टिविटी स्टार्ट कर रही है एट मैक्स छठे दिन। ठीक है, अब मैंने आपको कहा जो लेटेस्ट ऑकरेंस टाइम है वो हम निकालते हैं बैकवर्ड पासिंग से। तो मान लो इस नोड का लेटेस्ट ऑकरेंस टाइम होगा बराबर इस नोड का लेटेस्ट ऑकरेंस टाइम माइनस एक्टिविटी टाइम। ठीक है, सिमिलरली इस नोड का लेटेस्ट ऑकरेंस टाइम होगा बराबर इस नोड का लेटेस्ट ऑकरेंस टाइम माइनस एक्टिविटी टाइम। वही मैंने लिखा, लेटेस्ट ऑकरेंस टाइम ऑफ आई नोड इस नोड का होगा बराबर लेटेस्ट ऑकरेंस टाइम ऑफ जे नोड इस नोड का माइनस एक्टिविटी टाइम। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ आएगा जब हम इस पे नेटवर्क सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट टर्म हमें है यहां पे स्लैक, डिनोटेड बाय एस। अब ये स्लैक क्या होता है? हर किसी नोड का अपना अपना स्लैक होता है। किसी भी नोड में अगर आप स्लैक देखोगे वो होता है बराबर डिफरेंस बिटवीन लेटेस्ट इवेंट टाइम या लेटेस्ट ऑकरेंस टाइम माइनस अर्लीस्ट इवेंट टाइम ऑफ दैट नोड। ठीक है, मैंने कहा किसी भी नोड पे स्लैक जो है, स्लैक होता है बराबर लेटेस्ट इवेंट टाइम या लेटेस्ट ऑकरेंस टाइम माइनस अर्लीस्ट इवेंट टाइम। तो स्लैक हमें क्या बताता है? स्लैक हमें बताता है कि क्या हम ऑन स्केड्यूल है या स्केड्यूल के अहेड है या स्केड्यूल के पीछे है। ठीक है, मैंने कहा स्लैक हमें बताता है कि क्या हमारा प्रोजेक्ट जो है ऑन स्केड्यूल चल रहा है या स्केड्यूल के आगे चल रहा है या हम स्केड्यूल के पीछे चल रहे हैं। कैसे, मैं आपको अभी बताऊंगा। अगर इस स्लैक में लेटेस्ट इवेंट टाइम ज्यादा है अर्लीस्ट इवेंट टाइम से, देन स्लैक विल बी पॉजिटिव स्लैक। ठीक है, मैंने कहा पॉजिटिव स्लैक तब होगा जब लेटेस्ट इवेंट टाइम किसी नोड का ग्रेटर देन है अर्लीस्ट इवेंट टाइम उस नोड पे। ऑब्वियसली जब लेटेस्ट इवेंट टाइम किसी भी नोड पे ग्रेटर देन है अर्लीस्ट इवेंट टाइम पे, तो दैट मींस वो नोड ऑकर हो रहा है लेटेस्ट इवेंट टाइम से पहले ही। तो दैट मींस इन दैट केस हम हैं आगे स्केड्यूल के, हम स्केड्यूल के आगे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पे एक नेटवर्क लेंगे, छोटी सी नेटवर्क लेंगे, ठीक है, मान लो इस नोड पे लेटेस्ट इवेंट टाइम जो है वो 6 है और अर्लीस्ट इवेंट टाइम जो इस नोड पे है वो 4 है। तो दैट मींस ये नोड 4 दिनों पे ही ऑकर हो रहा है या 4 घंटों में ऑकर हो रहा है, लेकिन जो मैक्सिमम टाइम है वो है 6 दिन। तो दैट मींस मैक्सिमम टाइम जब ये नोड ऑकर होना चाहिए, जब ये इवेंट ऑकर होना चाहिए वो 6 दिन है, लेकिन ये इवेंट 4 दिनों में ही ऑकर हो रहा है। तो दैट मींस हमारा स्केड्यूल जो है, हमारा प्रोजेक्ट जो है वो स्केड्यूल से आगे है। हम टाइम से पहले ही, हम मैक्सिमम टाइम से पहले ही एक्टिविटीज कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर ये लेटेस्ट इवेंट टाइम बराबर आया अर्लीस्ट इवेंट टाइम के, तब हमारा स्लैक क्या आएगा? 0। तो वो दूसरा केस बनेगा 0 स्लैक। अब इसका मतलब क्या है? 0 स्लैक का मतलब क्या है? 0 स्लैक का मतलब है, फिर से नेटवर्क देखो आप, मान लो लेटेस्ट इवेंट टाइम इस इवेंट का 6 है और ये इवेंट ऑकर हो रहा है 6 दिनों में ही।
ठीक है, मैंने कहा लेटेस्ट इवेंट टाइम इस नोड का 6 दिन है, इस इवेंट का 6 दिन है, और ये इवेंट ऑकर हो रहा है 6 दिनों पे ही, बराबर 6 दिनों पे ही ऑकर हो रहा है। तो दैट मीन्स हमारा प्रोजेक्ट जो है वो एग्जैक्टली ऑन स्केड्यूल है। ठीक है, तो अब तीसरा केस भी बन सकता है, अगर अर्लीस्ट इवेंट टाइम ग्रेटर देन है लेटेस्ट ऑकरेंस टाइम से, तब स्लैक क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव स्लैक। अब नेगेटिव स्लैक में आपको पता है अर्लीस्ट इवेंट टाइम ग्रेटर देन है लेटेस्ट इवेंट टाइम से, तो तब स्लैक हमारा नेगेटिव आएगा। अब इसका क्या मतलब है, हम फिर से इसी नोड पे आते हैं, देख लो इस नोड पे, यहां पे मान लो लेटेस्ट इवेंट टाइम 6 है, बट अर्लीस्ट इवेंट टाइम जो है यहां पे 8 है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इस नोड को एट मैक्स 6 दिनों में ऑकर होना है, बट ये इवेंट ऑकर हो रहा है 8 दिनों में। ठीक है, मींस छठे दिन के बाद ये एक्टिविटी स्टार्ट होनी चाहिए थी, बट ये एक्टिविटी छठे दिनों के बाद स्टार्ट नहीं हो रही है, ये 8 दिनों के बाद स्टार्ट हो रही है। तो दैट मींस हम क्या है, हम स्केड्यूल के क्या है, पीछे है, हम स्केड्यूल के बहुत पीछे है। ठीक है, तो फिर जब इस एक्टिविटी में डिले आएगा, फिर इसके बाद जो एक्टिविटीज है उसमें भी डिले आएगा, उसमें भी डिले आएगा, तो अल्टीमेटली प्रोजेक्ट ड्यूरेशन जो है वो बहुत इंक्रीज होगा, मींस अपने टाइम पे प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो नेगेटिव स्लैक हमें बताता है अब कि हम प्रोजेक्ट के, हम स्केड्यूल के बहुत पीछे हैं। हमें देखना पड़ता है कि हमारी कौन सी एक्टिविटी डेफिशिएंट रहती है, कौन सी एक्टिविटी ज्यादा टाइम लेती है, तो उस एक्टिविटी को फिर हमें करेक्ट करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, फिर वहां पे वो प्रॉब्लम जो है करेक्ट करनी पड़ती है। अब नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है, आप वीडियो को पॉज करके कॉपी कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक नेटवर्क देके है, तो क्वेश्चन हमें कह रहा है कि आप हर किसी नोड पे अर्लीस्ट इवेंट टाइम निकालो। तो हमें हर किसी नोड पे अर्लीस्ट इवेंट टाइम निकालना है, और इसमें एक्टिविटी टाइम देके है, हर किसी एक्टिविटी का टाइम देके है, एक्सेप्ट डॉटेड एक्टिविटीज। जो डॉटेड एक्टिविटीज है वो आपको पता है वो डमी एक्टिविटी होती है, उसका कोई टाइम नहीं होता है, वो आपको मैंने बताया है कि एक आर्टिफिशियल एक्टिविटी होती है जो सिर्फ नेटवर्क में हमें लॉजिक बताती है। तो यहां पे हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम नोड नंबर फर्स्ट। चूंकि नोड नंबर फर्स्ट से प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट होता है, तो नोड नंबर फर्स्ट पे अर्लीस्ट इवेंट टाइम कितना आएगा, 0 आएगा, बिल्कुल सही 0 आएगा। उसके बाद हम निकालेंगे नोड 3 पे अर्लीस्ट इवेंट टाइम, वो आएगा T3, वो किसके बराबर होगा, वो होगा बराबर अर्लीस्ट इवेंट टाइम ऑफ नोड 1 प्लस एक्टिविटी टाइम। अब यहाँ पे अर्लीस्ट इवेंट टाइम 0 है, तो वो आएगा 0 प्लस 7, तो हो गया 7 अर्लीस्ट इवेंट टाइम नोड 3 पे। ठीक है, इसी तरह हम नोड 2 पे निकाल सकते हैं, वो आएगा T2, वो किसके बराबर आएगा, नोड 1 पे कितना है अर्लीस्ट इवेंट टाइम 0 प्लस एक्टिविटी टाइम कितना है यहाँ पे 1 to 2, वो है 5, तो वो आएगा 5, हो गया नोड 2 भी। इसी तरह हम नोड 4 पे भी नोड 2 तो निकाला, नोड 3 पे हमने निकाला, अब नोड 4 पे हम निकाल सकते हैं। तो T4, नोड 4 पे अर्लीस्ट इवेंट टाइम कितना आएगा, वो आएगा इसका अर्लीस्ट इवेंट टाइम प्लस एक्टिविटी टाइम। अब 3 पे कितना आया अर्लीस्ट इवेंट टाइम, वो है 7 प्लस एक्टिविटी टाइम कितना है 5, हो गया 12। ठीक है, हो गया कौन सा, नोड 4 भी। ठीक है, अब हम नोड 5 की बात करेंगे। अगर आप देखोगे नोड 5 पे 2 एक्टिविटीज एंड होती है, एक 2 से एंड होती है, दूसरी 3 से एंड होती है। तो यहां पे जो अर्लीस्ट इवेंट टाइम आएगा 5 पे वो 2 आएगा, एक आएगा 2 की वजह से भी, दूसरा आएगा 3 की वजह से भी। हमें क्या करना है, हमें ये दोनों निकालना है, फिर जो इन दो में से हाईएस्ट होगा वही होगा नोड 5 पे अर्लीस्ट इवेंट टाइम। आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं बताऊंगा। तो हमें किसका निकालना है, अर्लीस्ट इवेंट टाइम नोड 5 पे निकालना है। तो पहले आएगा नोड 5 पे 2 से एक बात आ रहा है, तो अर्लीस्ट इवेंट टाइम किसके बराबर आएगा, 2 पे कितना है अर्लीस्ट इवेंट टाइम 5 है, ए पार्ट आएगा 5 प्लस एक्टिविटी टाइम कितना है 6,
हो गया 11, ठीक है। अब दूसरा पाथ 3 से आ रहा है, तो वो आएगा बी। अर्लीस्ट इवेंट टाइम नोड 3 पे कितना आया, 7 है, 7 प्लस एक्टिविटी टाइम कितना है, 5 है। 3 to 5 कितना एक्टिविटी टाइम है ना, 5, तो हो गया 5, तो कितना आया 12। अब इन दो में से हाईएस्ट क्या आया, 12, तो 12 होगा अर्लीस्ट इवेंट टाइम किस पे, नोड 5 पे, ठीक है। इसी तरह हम नोड 5 पे निकाला। अब नोड 6 पे हम निकालेंगे अर्लीस्ट इवेंट टाइम, तो T6 किसके बराबर आएगा। अगर आप देखोगे नोड 6 पे 3 एक्टिविटीज एंड होती है, एक 2 से आती है एक एक्टिविटी, दूसरी 3 से आती है एक एक्टिविटी, और तीसरी 4 से आती है एक एक्टिविटी। तो 3 एक्टिविटीज एंड होती है नोड 6 पे, तो हमें 3 निकालने हैं अर्लीस्ट इवेंट टाइम। फिर जो 3 में से हाईएस्ट होगा वही होगा अर्लीस्ट इवेंट टाइम नोड 6 पे। तो पहला हम लेंगे 2 से, तो ए पार्ट हम लेंगे ये वाली एक्टिविटी जो नोड 2 से आती है, हम ये एक्टिविटी लेंगे जो नोड 2 से आती है। अब नोड 2 पे अर्लीस्ट इवेंट टाइम कितना है, 5 है, प्लस एक्टिविटी टाइम कितना है, क्योंकि ये डमी एक्टिविटी है तो एक्टिविटी टाइम 0 आएगा, तो वो आएगा 5। अब बी पार्ट, अब हम लेंगे ये वाली एक्टिविटी जो 3 से जाती है, तो नोड 3 पे कितना है अर्लीस्ट इवेंट टाइम, 7 है, प्लस एक्टिविटी टाइम कितना है, 4 है, तो कितना आ रहा है, 7 प्लस 4 हो गया 11, हो गए 2 एक्टिविटीज। अब तीसरी एक्टिविटी कहां से जाती है, 4 से जाती है, तो 4 से अर्लीस्ट इवेंट टाइम कितना है, 12, प्लस अब एक्टिविटी टाइम कितना है, क्योंकि ये डमी एक्टिविटी है इसका एक्टिविटी टाइम 0 होगा, तो आएगा 0, तो टोटल आएगा 12। अब तीनों में हाईएस्ट कौन सा है, 12, तो अर्लीस्ट इवेंट टाइम आएगा, तो नोड 6 का अर्लीस्ट इवेंट टाइम आएगा 12, ठीक है। हो गया नोड 6 भी, नोड 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 4 भी हो गया, 6 भी हो गया, और 5 भी हो गया, ठीक है। अब कौन सा बचा, अब नोड 7 पे हम पहले निकालेंगे, तो नोड 7 पे अर्लीस्ट इवेंट टाइम कितना होगा, वो आएगा T7। अगर हम नोड 7 की बात करें, यहाँ पे भी 2 एक्टिविटीज एंड होती है, एक 4 से होती है, तो पहले हम 4 वाली ही देखेंगे। 4 पे अर्लीस्ट इवेंट टाइम कितना था, 12, प्लस एक्टिविटी टाइम कितना है, 4, तो हो गया 16, ठीक है। अब दूसरी कहां से एक्टिविटी आती है, 6 से आती है, तो 6 पे अर्लीस्ट इवेंट टाइम कितना है, 12, अभी निकाला हमने, प्लस एक्टिविटी टाइम कितना है, 5, तो कितना हो गया 17, तो हाईएस्ट क्या है दोनों में, 17, तो अर्लीस्ट इवेंट टाइम जो है नोड 7 पे आएगा, वो आएगा 17। हो गया नोड 7 भी। अब नोड 8 की बात करेंगे। नोड 8 जो है, या इस पे भी 3 एक्टिविटीज एंड होती है, तो इसमें भी जो है 3 पाथ्स आएंगे। तो पहले हम नोड 8 पे निकालेंगे, वो आएगा T8 इज इक्वल टू पहले ए पार्ट, ठीक है। पहले ये वाला पाथ लेंगे, 5 से पाथ लेंगे। 5 पे कितना है अर्लीस्ट इवेंट टाइम, कहां गया, 5 पे 12 है अर्लीस्ट इवेंट टाइम, प्लस एक्टिविटी टाइम कितना है, एक्टिविटी टाइम है 5, तो हो गया 17। दूसरा पाथ ये वाला लेंगे, 6 to 8। अब 6 पे कितना है अर्लीस्ट इवेंट टाइम, अभी निकाला था हमने, 12 है, ठीक है, प्लस एक्टिविटी टाइम कितना है, 7 है, तो कितना होता है 19। अब तीसरा पाथ कौन सा है, तीसरा पाथ अब 7 से है। अब 7 पे अर्लीस्ट इवेंट टाइम कितना निकाला, अभी निकाला हमने 17, प्लस एक्टिविटी टाइम कितना है 8 है, तो कितना होता है, तो 25 होगा। अब इन तीनों में हाईएस्ट कौन सा है, 25, तो अर्लीस्ट इवेंट टाइम जो होगा किस नोड पे, नोड 8 पे, वो होगा 25। आई होप आपको ये क्लियर हो। अगर स्टिल किसी को कंफ्यूजन है वो मुझे पूछ सकता है।